चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नाउन फ्रेज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाउन फ्रेज होता क्या है। वो कहता है कि फ्रेज दैट एक्ट्स एज ए नाउन। बताता है कि ये जो नाउन फ्रेज जो होता है वो एक नाउन के जैसा काम करता है इन ये सेंटेंस में, जिसे हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ नाउन। ये जो होता है वो नाउन से बना होता है एंड अदर रिलेटेड वर्ड से। मतलब ये जो नाउन फ्रेज होगा वो नाउन और अदर रिलेटेड वर्ड से मिलकर बना होगा जो मॉडिफाई करेगा नाउन को। ठीक है, मतलब केवल नाउन जो है सो कभी फ्रेज नहीं हो सकता है, उसके साथ में कोई रिलेटेड वर्ड होना चाहिए। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, उसका फ्रेज कहलाएगा। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, दे हायर, वे लोग क्या किए, हायर किए ए उस ब्यूटीफुल हाउस। तो देखिए यहाँ पे जो है अ हाउस ब्यूटीफुल हाउस, ये जो है हम लोग का नाउन फ्रेज हुआ। ठीक है, अब ये नाउन फ्रेज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कंसिस्ट ऑफ नाउन, ये नाउन से बना होता है और इसके साथ में कोई रिलेटेड वर्ड्स होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है। क्या बोल रहा था कि रिलेटेड वर्ड्स जो होगा विच मॉडिफाई द नाउन, जो नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो ये हम लोग का हाउस जो है क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और ये सब वर्ड्स जो है सो रिलेटेड वर्ड्स है जो किसके किसके साथ में यूज हुआ है, हाउस के साथ में। ठीक है, और ये सारे वर्ड्स जो है सो किसको मॉडिफाई कर रहा है, हाउस को कर रहा है। तो ये जो वर्ड्स है यहाँ से यहाँ तक का जो वर्ड्स है इसे हम लोग नाउन फ्रेज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सी बाउट ए डिसेंट ब्लैक शर्ट। डिसेंट ब्लैक शर्ट, देखिए ब्लैक शर्ट क्या है, एक नाउन है। शर्ट क्या है, एक नाउन है, और ये इस नाउन के साथ में ये जो दो वर्ड्स आया है ये सब रिलेटेड वर्ड्स है किसका, शर्ट का। और ये सब वर्ड्स जब जो है सो क्या कर रहा है, ये सब मॉडिफाई कर रहा है किसको, नाउन को। ठीक, तो ये क्या कहलाया हम लोग का, यहां से यहां तक ये पूरा जो है हम लोग को नाउन फ्रेज कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल क्या बता रहा है, वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स। देखिए क्लोज रिलेटिव्स जो है क्या है, हम लोग नाउन है, और ये सब शब्द जो है सो यूज हुआ है किसके लिए, नाउन के लिए। मतलब ये सब जो है सो रिलेटेड वर्ड है किसका, नाउन का। ठीक है, और ये सब सारे वर्ड्स जो है सो मॉडिफाई किसको कर रहा है, नाउन का कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये फुल जो वर्ड्स होगा ये क्या कहलाएगा हम लोग का, नाउन फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझ गए कि ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, अब यहाँ जानना चाहते हैं कि आखिर में ये नाउन फ्रेज जो है सो किस रूप में काम कर रहा है इसमें। ठीक है, देखिए ये जो नाउन फ्रेज है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे जो ये नाउन फ्रेज है यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है वो किस रूप में काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि हम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक वर्ड्स क्या कहलाएगा, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ये सब जो है सो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं, तो ए फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। मतलब हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज उसी को कहेंगे जो काम करेगा एडजेक्टिव का जैसा इन ये सेंटेंस। सेंटेंस में जब एडजेक्टिव का जैसा काम करेगा तब हम लोग बोलेंगे उसे एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव फ्रेज। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन, और वो जो है हम लोग को मोर इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब वैसा शब्द जो हम लोग को अधिक इंफॉर्मेशन दे, मोर इंफॉर्मेशन दे अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। ठीक है,
इट कंसिस्ट ऑफ एडजेक्टिव, ये जो बना होगा वो एक एडजेक्टिव से बना होगा, और ये जो मॉडिफायर जो होगा, अदर रिलेटेड वर्ड्स जो होगा, अदर रिलेटेड वर्ड्स जो होगा वो मॉडिफाई करेंगे, किसको मॉडिफाई करेगा, ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको देखते हैं और समझते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे कि एडजेक्टिव फ्रेज जो होगा वो एक्ट करेगा, काम करेगा, किसके जैसा, एडजेक्टिव के जैसा। किसमें, इन ये सेंटेंस में, जिसे हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। और इसके साथ में क्या था, गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑन द रूफ जो शब्द यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, इस किड के लिए यूज हुआ है, क्योंकि वो बता रहा है उस बच्चे की पोजीशन, ठीक है, कि वो कहाँ है। तो ये बच्चे के बारे में हम लोग क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये तो हम लोग का क्या हो गया, कि ये हो गया हम लोग का नाउन। तो हम लोग पढ़े थे कि जब नाउन और प्रोनाउन के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। और वो जो फ्रेज होगा वो किसके जैसा काम करेगा, एक एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। वो जो फ्रेज रहेगा वो काम करेगा एज ए एडजेक्टिव के जैसा। तो यहाँ पे काम कर रहा है एज ए एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द बॉय स्टैंडिंग इन द शॉप। ठीक है, तो इन द शॉप जो है, देखिए एक बॉय जो है सो खड़ा है कहां पे, इन द शॉप। तो इन द शॉप जो है ये इसका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है इस बॉयज के बारे में हम लोग को मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, बॉयज के बारे में। ठीक है, तो ये जो इन द शॉप है वो किसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब ये जो वर्ड है ये मॉडिफाइड वर्ड है, किसके लिए, इस नाउन के लिए। ठीक, तो हम लोग का जो इन द शॉप हो गया वो हम लोग क्या कहलाया, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, शी गेव मी ए कप फुल ऑफ टी। देखो एक कप, एक जो कप दिया ना वो किस रूप में दिया, फुल ऑफ टी, मतलब चाय से भरा हुआ। तो देखिए फुल ऑफ टी जो है ये हम लोग क्या है, एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि ये सब जो है यूज हुआ है कप के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कप के बारे में हम लोग का जो है सो गिव मोर इंफॉर्मेशन, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग को बता रहा है इस कप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कप है वो क्या है, एक नाउन है ना, और ये जो यूज हुआ है शब्द ये नाउन की विशेषता कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हम लोग का, ये एडजेक्टिव फ्रेज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की यदि बात करें वर्ब फ्रेज, तो वर्ब फ्रेज किसे कहते हैं, तो ए वर्ब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ मेन वर्ब। देखिए वर्ब फ्रेज जो होता है ना वो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ मेन वर्ब। मतलब वर्ब फ्रेज में बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जिसमें मेन वर्ब भी रहेगा और हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वर्ब फ्रेज बोलेंगे। तो देखिए ये हम लोग का यहाँ पे जो राइटिंग यूज हुआ है तो ये हम लोग का मेन वर्ब है, और ये हम लोग का इस जो है हेल्पिंग वर्ब है। इट मींस ये पूरा जो है हम लोग को क्या कहलाया, वर्ब फ्रेज कहलाया। इसी तरह से पास्ट जो है तो ये मेन वर्ब हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब, तो ये पूरा वर्ड क्या कहलाएगा हम लोग का, तो ये कहलाया हम लोग का वर्ब फ्रेज कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड। तो देखिए एम वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स। तो ये जो एम वेटिंग जो है तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब फ्रेज बोलते हैं। देखिए यहाँ भी जो है सो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हम लोग क्या देखे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब विद इन ए सेंटेंस, तो विद इन ए सेंटेंस सेंटेंस के अंडर रहेगा। यहाँ देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब क्या कहलाया, ये वर्ब फ्रेज कहलाया।
हेल्पिंग वर्ब हैज है और पास्ट जो है हम लोग को क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा हम लोग का, वर्ब फ्रेज कहलाएगा। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और वेटिंग क्या है, बिफोर वर्ब है, मेन वर्ब है। तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा हम लोग का, ये वर्ब फ्रेज कहलाएगा। ठीक है।